ब्रज को दाऊ जी ने बचाया। हाँ, ऐतिहासिक सत्य घटना है स्वामी जी। औरंगजेब ने ये घोषणा की थी कि ब्रज का कोई भी मठ मंदिर नहीं रहना चाहिए, 84 कोस ब्रज में कोई भी देव प्रतिमा नहीं रहनी चाहिए। आप वृंदावन गए हैं, आपने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर देखा है, जो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। लाल पत्थर का मंदिर रखा गया है, वो दीपक चमक रहा है। क्रोध में भर गया, बोले इसको तो नष्ट करना है। सेना के सहित धावा बोल दिया। मंदिर की सिंहपौर वहां थी पहले, तो प्रधान हनुमान जी हैं, दो तो इसको मजा चखाऊं। गोविंद देव जी कुछ नहीं बोले। 3 बार हनुमान जी ने पूछा, भगवान कुछ नहीं बोले। चौथी बार हनुमान जी थोड़े नाराज हुए, बोले मंदिर टूट जाएगा तब बोलोगे। भगवान बोले कलयुग भी हमारी बनाया हुआ है, मेरा मुंह बंद है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। दो मंजिल बचे थे केवल, 5 मंजिल तक टूट चुका था मंदिर। तब हनुमान जी से नहीं रहा गया, बोले ये तो देंगे नहीं, और अब लोग भूल जाएंगे कि वृंदावन में गोविंद देव का कोई मंदिर था। तो हनुमान जी ने गर्जना की। महाराज जी, हनुमान जी ने गर्जना की तो जितने सैनिक थे सब के सब निष्प्राण हो गए, सबकी मृत्यु हो गई। सारे सिपाही सैनिक मर गए, एक भी जीवित नहीं बचा। कितने सैनिक थे महाराज? 10,000 सैनिक थे। तो लोगों ने कहा कि बलदेव जी में बहुत भीड़ होती, दाऊ दादा में। बोले दाऊ जी के मंदिर को नष्ट करना है। तो महाराज जी, दाऊ जी ने बड़ा भारी चमत्कार दिखाया। 8 कोस महीना भर चला, इस्लाम खतरे में। तो उसने क्या किया, मथुरा के एक चतुर्वेदी ब्राह्मण को, वृद्ध ब्राह्मण को पकड़ लिया। बोले दाऊ जी पहुंचने का उपाय बताओ, नहीं तो तुमको मार डालूंगा। ब्राह्मण बेचारा डर थर थर कांप गया। उसने सोचे प्राण तो बचाने चाहिए, दाऊ जी तो दाऊ जी कुछ न कुछ लीला करेंगे। ब्राह्मण बोला देखो दाऊ जी मनोती के ठाकुर हैं, उनको मनोती मांगोगे तो पहुंच पाओगे वहां। मनोती जानते ना, कामना रखना। तो और आप आश्चर्य करेंगे, औरंगजेब ने मनोती किया कि हम 1.25 मन माखन और 1.25 मन मिश्री, ध्वजा और हीरों से जटित कंठा, स्वर्णमय कंठा प्रदान करेंगे यदि हम दाऊ जी तक पहुंच जाएंगे तो। और जैसी मनोती मांगी कि सेना के सहित वो बलदेव जी पहुंच गया। पहुंचते ही उसने कहा, इधर से तो ध्वजा और कंठा सब लेके जा रहा था, वहां पहुंचते ही कहा कि मैं बुत परस्ती का विरोधी हूं, मैं किसी बुत को नहीं मानता। बुत माने मूर्ति, मैं मूर्ति नहीं मानता, तोड़ दो इस मंदिर को, तोड़ दो इस मूर्ति को। उसी समय करोड़ों करोड़ों की संख्या में मधुमक्खियां मंदिर से निकली, और बड़ी बड़ी मधुमक्खी महाराज, उन पे न तोप चले न तलवार चले। एक एक सैनिक पर हजारों हजारों मक्खियां चिपट गईं। जो दुर्बल दास थे वो मोटे दास हो गए, सब मोटे हो गए। महाराज ऐसा टॉनिक दिया दाऊ दादा ने कि दुबले पतले भी मोटे तगड़े हो गए। कितने की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ही बहुत घायल। आज भी बलदेव छठ पर और विशेष उत्सव के समय, उसके बाद फिर ब्रज में औरंगजेब नहीं आया। बोले भैया एक एक देवता से कहां तक टक्कर लेंगे, और दाऊ जी ने ब्रज को बचा लिया। हमारे ब्रज में कहते हैं दाऊ दाऊ सब कहे, मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो। हमारे ब्रज में कामनाओं को पूर्ण करने वाले 2 देवता प्रधान हैं।
एक 7 कोस वाले देवता गिरिराज जी, आज भी लाखों लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की। एकादशी से पूर्णिमा तक तो ये स्थिति होती है कि कितने लाख लोग परिक्रमा कर जाते हो कोई पता नहीं। 2400 घंटे गिरिराज जी को मनुष्यों की माला पड़ जाती है। एकादशी से पूर्णिमा तक आप बीच में खड़े नहीं हो सकते। आप खड़े हो जाएं तो धक्का लगते लगते 7 कोस घूम आएंगे, इतनी भीड़ होती है आज भी। इस भौतिक युग में दक्षिण भारत तक से लोग आते हैं, एकादशी से पूर्णिमा के बीच परिक्रमा करके चले जाते हैं। ये सामान्य बात नहीं। वृंदावन नहीं जाएंगे और कहीं दर्शन नहीं करेंगे, गिरिराज जी आए, परिक्रमा किए, चले गए। ब्रज में सर्वाधिक आकर्षण गिरिराज जी का है। सबकी कामनाएं पूरी होती गिरिराज जी में। और दूसरे देवता हैं श्री बलभद्र महाप्रभु, दाऊ दादा। दाऊ जी के यहाँ भी इतनी भीड़ होती है, अब 12 मास भीड़ होती दाऊ जी के यहाँ। कामना की पूर्ति करने वाले दाऊ जी। बस कुछ इच्छा हो तो गाय के गोबर से स्वस्तिक बनाना पड़ेगा, गाय के गोबर के थापे लगाने पड़ेंगे, ध्वजा चढ़ानी पड़ेगी और रेवती जी से कहना पड़ेगा कि मेरी अमुक अभिलाषा है, आप दादा को कह देना, जिससे फाइल पर हस्ताक्षर जल्दी हो जाए। हैं? इसलिए दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए। रेवती जी की मोहर लग जाती, तब दाऊ दादा के यहाँ वो बात स्वीकृत हो जाती है।